हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, कल हमने खत्म किया था चंद्रगुप्त मौर्य। आज उसके बाद हम देखेंगे बिंदुसार मौर्य के बारे में, फिर उसके बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह है मौर्य साम्राज्य और मौर्यों के बारे में हम बेहद विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो मौर्य वंश है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इतिहास में, क्योंकि मौर्यों का इतिहास बहुत ही ज़्यादा सुगम और बहुत सबसे शालीनता भरा इतिहास रहा है और सबसे बेहद खास भी है ये, और बहुत अच्छा इतिहास है इनका। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वंश है, जिसके बारे में जिससे संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। और कोई भी एग्जाम हो जिसमें अशोक मौर्य के बारे में या बिंदुसार मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा ना गया हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो दोस्तों, हर बार इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है बिंदुसार मौर्य, और थोड़ा बहुत हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो बिंदुसार मौर्य हैं उनका टाइम पीरियड है 298 BC से 273 BC तक। दरअसल ये टाइम पीरियड पूछा नहीं जाता है, पर ध्यान रखना चाहिए आपको भी। जो टाइम पीरियड 298 से 273 BC तक का समय है। इनकी माता का नाम था दुर्धरा, और दुर्धरा वही थी दुर्धरा वही थी जो आपने घनानंद की पुत्री से शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो उसी घनानंद की जो हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसकी पुत्री से शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो वही दुर्धरा थी, उनका पुत्र था बिंदुसार मौर्य। तो चलिए, और इनके पिता का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी पत्नियां हैं सुभद्रांगी या धर्मा या चारुमित्रा। हाँ, तो इन्हें धर्मा भी बोलते हैं सुभद्रांगी को, या फिर और एक और है, इनका नाम है चारुमित्रा। बताया जाता है कि इनके पुत्र करीबन 101 थे। 101 इनके पुत्र थे, जिनमें से 99 + 2 ऐसे हम पढ़ सकते हैं। तो 99 भाइयों की हत्या अशोक कर देता है, ऐसा बताया जाता है, और इनकी हत्या करके आगम कुआं में डाल देता है। ठीक है, आगम कुआं पटना में स्थित है, और आगम कुआं कहाँ पर है? पटना स्थित है। इसके अनुसार बताया जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो और भी है इनके पुत्र, उनके बारे में जान लीजिए। एक है अशोक, एक है सुसीम और श्यामक, एक है बिट्टाशोक। तो ये इनके मुख्य पुत्र भी हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। बिंदुसार मौर्य के अन्य नाम भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। वे नाम कौन कौन से हैं? देखिए, एक है अवित्रोचेटस और अवित्रोकेटे, ये दोनों ग्रीक के अनुसार हैं। और अवित्रोघाता ये संस्कृत में अनुवाद किया गया नाम है। और बिंदुपाल लोग हैं, ये चारणीय लोग कहते थे। और भद्रसार वायुपुराण में इनका नाम वायुपुराण में नाम दिया गया है। वहीं सिंहासन, जैन ग्रंथों में इसका नाम सिंहासन दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, चारणीय लोग इन्हें बिंदुपाल बोलते थे, और संस्कृत में अवित्रोघाता नाम दिया गया है। बिंदुसार मौर्य ये इनके प्रधानमंत्री के नाम ध्यान रखना है। पहले थे चाणक्य, और चाणक्य के बाद में, क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी थे, उनके गुरु थे। और चाणक्य के बाद में खल्लाटक बनते हैं, और खल्लाटक के बाद में राधागुप्त। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिंदुसार ने डायमेकस आया, बिंदुसार के समय में डायमेकस आता है। और डायमेकस या एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा था, उसका राजदूत था। क्या था? सीरिया के राजा का राजदूत था डायमेकस। ठीक है, तो एंटियोकस का जो सीरिया का राजा था, एंटियोकस कहाँ का राजा था? सीरिया का, और उसका राजदूत था डायमेकस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बिंदुसार की क्या क्या मांगे थी और एंटियोकस का उत्तर क्या था? देखिए, जो व्यापार के माध्यम से व्यापार करने के उद्देश्य से ये लोग भारत आए थे, और देखिए उनके बारे में क्या जानकारी है। बिंदुसार मौर्य क्या मांग करता है? सूखी अंजीर की, और ये लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे। और वही मीठी मदिरा की बात करता है। तो ये भी एंटियोकस से जो उत्तर बताता है, स्वीकार करता है उसके बारे में, कि इसे देने की भी बात करता है। और दार्शनिक थे, तो दार्शनिक देने के लिए ये एंटियोकस यानी सीरिया का जो राजा था वो मना कर देता है, और ये कहता है हमारे दार्शनिक बेचने हेतु नहीं है। ठीक है,
तो दोस्तों व्यापार के लिए आता है, व्यापार में क्या क्या मांग करता है बिंदुसार आपने देख लिया। सूखी अंजीर की बात करता है मांगने की, और मीठी मदिरा और दार्शनिक। तो ये 3 मुख्य मांगे थी बिंदुसार की। परंतु जो एंटियोकस जो राजा था तो वो सूखी अंजीर को स्वीकार कर लेता है, मीठी मदिरा को स्वीकार कर लेता है, ये देने के लिए राजी हो जाता है, परंतु इसे दार्शनिक बेचने के लिए ये राजी नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अशोक उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर या युवराज था, जो कि बिंदुसार द्वारा नियुक्त किया गया था। ये बात आपको नोट करनी है। तो अशोक बिंदुसार के समय पर अशोक का पुत्र, बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था, और उसने तक्षशिला और उज्जैन का युवराज नियुक्त किया था। अशोक को अवंती का उपराजा बनाया गया था। और तक्षशिला का विद्रोह जब हुआ तो उसे समाप्त करने हेतु सबसे पहले सुसीम गया, और सुसीम से ये नहीं हो पाया तो उसके बाद में अशोक भेजा गया था। अशोक ने वो तक्षशिला में विद्रोह को समाप्त करने में सफल रहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और ये है बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये बात आपको नोट करनी है, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे, और थेरवादी परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म वही है जो आज प्रेजेंट टाइम में जिसे लोग सनातन और हिंदू धर्म बोलते हैं। ठीक है, वही ब्राह्मण धर्म है। तो आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी, और जिसके अनुयायी थे बिंदुसार। इससे पहले मतलब इसमें लोक परलोक की बात नहीं होती है। आजीविक संप्रदाय केवल यही की बात करता है, लोक परलोक की इसमें कोई बात नहीं होती है। बिंदुसार मौर्य की जो मृत्यु होती है वो पाटलिपुत्र में होती है 273 ईस्वी में, और उसके बाद में उनका पुत्र जो महान अशोक के नाम से, सम्राट अशोक, महान अशोक, जो विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक अपने टाइम में और अपने समय में पूरे विश्व विजेता थे, और उन्हीं के स्तंभ, उन्हीं के जो मोहर है वो नोटों पर चलती है, हर जगह उन्हीं का नाम चलता है। तो देखिए दोस्तों, अशोक के जो चिन्ह हैं वो आज भी पूरे भारत में प्रचलित हैं और चलते हैं। तो 273 कहीं कहीं इनका टाइम पीरियड 273 BC से 232 BC तक का, और कहीं कहीं 269 भी लिखा हो, तो आपको कोई भी संकोच नहीं करना है। लगभग ये जो कन्फ्यूजन रहती है समय सीमा में, तो वो उससे संबंधित क्वेश्चन आते नहीं है। इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी या धम्मा। ठीक है, सिंह ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है, और दिव्यावदान के अनुसार पासदिगा इनकी माता का नाम बताया गया है। तो इनके पिता का नाम है बिंदुसार, और इनकी पत्नी थी जिन्हें बोलते हैं महादेवी, मुख्य पत्नी थी। और बहुत सारी पत्नी हैं, तो देखिए पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, पत्नी रखने का कोई रिवाज बहुत सारा था। ठीक, महादेवी और कारुबा की, असंधि मित्रा और देवी पद्मावती, तिस्य रक्षा, और वही इनके पुत्र भी देखिए। तो मुख्य जो पत्नी थे उनका नाम है महादेवी, ये बात आपको नोट करनी है। और इनके पुत्र हैं, क्या नाम है, महेंद्र, एक का नाम है कुणाल और एक का नाम है तीवर। तो महेंद्र थे वो महादेवी के पुत्र थे, कुणाल थे वो पद्मावती के, तीवर थे कारुबाकी के। ठीक है दोस्तों, और पुत्रों की संख्या में और देखिए, ये पुत्री हैं, तो पुत्रियों के बारे में जान लीजिए। तो संघमित्रा थी, ये महादेवी की पुत्री थी, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों भाई बहन एक ही माँ के थे। तो इन दोनों के बारे में बहुत खास आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, ये तो, और कुणाल बताया था कि जो कुणाल था वो एक अंधा लड़का था इनका। ठीक है, और चारुमती एक और पुत्री थी इनकी, चारुमती। ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, अशोक के नामों के बारे में जान लीजिए। अशोक को किन किन नामों से जाना जाता है? तो अशोक को वन्यराज, चंडाशोक, देवनाम प्रियदर्शी, और अशोक वर्धन प्रियदर्शी, बुद्ध साक्य है। तो इनको महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है आपको। बुद्ध साक्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया था, इसलिए इनको बुद्ध साक्य भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना, चंडाशोक, देवनाम प्रियदर्शी, अशोक वर्धन और प्रियदर्शी वनराज भी इनको बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बुद्ध साक्य के नाम से भी अशोक को जाना जाता है। महत्वपूर्ण युद्ध है ये कलिंग का युद्ध, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो कलिंग का युद्ध है
वो 261 BC में होता है। ये सन भी आपको ध्यान रखनी है, 261 BC में है। और किस किस के बीच में होता है, तो एक सामंता महापद्मनाभा और अशोक, ये कलिंग का राजा था, और अशोक मगध का। ठीक है, विजय होती है इसमें अशोक की। और बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है कलिंग के युद्ध में। उसके बाद में नरसंहार को इतना देखकर कल और अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। फिर वह हथियार छोड़कर धम्म के मार्ग पर चलते हैं, और उसके बाद में पूरे विश्व में इनका परचम लहराता है। ठीक है, वर्णन इसमें दिया गया है, जो कलिंग का युद्ध उसका जो विवरण दिया गया वो दिया गया 13वें शिलालेख में। और इसमें बताया जाता है लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, वहीं 1.5 लाख से लोग ज़्यादा प्रभावित भी हुए थे युद्ध के कारण, बेघर कह सकते हैं। और कारण क्या था, कलिंग दक्षिण एवं तटीय क्षेत्र में के मार्ग पर स्थित था। कहाँ पर था, दक्षिण एवं तटीय क्षेत्र के मार्ग पर स्थित था। और कलिंग व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी था। अशोक की साम्राज्यवादी जो नीति थी वो भी एक कारण है, क्योंकि अशोक चाहता था कि उसका जो भारत का एकीकरण, यानी कि संपूर्ण भारत का एकीकरण की जो नीति थी, और पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना, वहीं और ज़्यादा से ज़्यादा भारत का क्षेत्र का बड़ा मतलब विस्तार करना। तो बताया जाता है वो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, तो इसलिए युद्ध का ये कारण होना। उसके बाद में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आपको ये जानकर ध्यान रखनी है, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, जो कि निग्रोध के वचन सुनकर प्रभावित होता है। और निग्रोध बौद्ध भिक्षु और सुसीम का पुत्र था। यानी कि बौद्ध भिक्षु और सुसीम का पुत्र था। मात्र 8 साल का लड़का था निग्रोध, यानी कि उसका भतीजा था। ठीक है, सुसीम की हत्या भी अशोक करता है। और देखो बहुत अच्छी बात यह है, और उसका जो सुसीम का जो पुत्र है यानी उसका भतीजा, फिर भी वो कुछ ज़्यादा नहीं कहता है, और महज बौद्ध धर्म, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के मार्ग में चलता है और हिंसा करना उसमें नहीं है, तो निग्रोध से प्रभावित होकर अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। और उसके बाद में फिर अशोक पूरे अपने साम्राज्य में, जहाँ जहाँ तक उसका साम्राज्य था, पूरे में अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षा भी दी थी, ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको क्या क्या बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने इनको दीक्षा दी थी या स्वीकार करवाया था। और किससे प्रभावित हुआ था, तो आप बताओ, निग्रोध, उसके जो भतीजा था निग्रोध, उसके वचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर अशोक का मूड हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अशोक के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस अशोक के धार्मिक गुरु थे। तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो धम्म है, धम्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। धर्म को पाली भाषा में क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। और शुरू किया था अशोक ने, जो धम्म नीति थी, और उसको शुरू करता है अशोक। उद्देश्य था नैतिकता का विकास करना। क्या था, नैतिकता का विकास करना, और सभी के बीच समन्वय लाना था। ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। ठीक है, इसके बाद इसकी जो परिभाषा है और कहाँ दी गई है, तो राहुलवाद सूत्र से लिया गया है धम्म। कहाँ से लिया गया है, राहुलवाद सूत्र से लिया गया है धम्म। और इसका जो विवरण है वो 2य और 7वें स्तंभ लेख में भी मिलता है। अशोक का जो 2य और 7वां अभिलेख है, वहाँ धम्म के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में दिया गया है। और इसके जब प्रावधान है, सभी का सम्मान करना, माता पिता, गुरु, राजा, ब्राह्मण, श्रमण आदि के बारे में दिया गया है। इनका सम्मान करना आपका परम कर्तव्य है, ऐसा धम्म नीति में दिया गया है। और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, सभी धर्मों का सम्मान करना, प्रेम सद्भाव बनाकर रखना, इन सभी के बारे में धम्म जो सिखाता है वो क्या है, तो धम्म के बारे में धम्म जो सिखाता है वो प्राणी के प्रति दया भाव रखना और सभी धर्मों का सम्मान करना, प्रेम सद्भाव बनाकर रखना, ये सभी हमको धम्म सिखलाता है। और अशोक द्वारा धम्म का प्रचार हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी होती है।
धम्म महामात्राओं की नियुक्ति होती है। इनका काम था धर्म का, केवल जो अशोक ने धम्म चलाया है बौद्ध धम्म, उसका प्रचार प्रसार करना है। इनके लिए अशोक ने एक स्पेशल धर्म जो धम्म महामात्रा होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। धर्म सर्वाधिक सफल रहता है कहाँ पर? श्रीलंका में, क्योंकि अशोक अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को अशोक कहाँ भेजता है? श्रीलंका में, और एक बोधि वृक्ष लेकर भेजता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा सफल कहाँ पर रहता है धर्म उनका? तो वो रहता है श्रीलंका में। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना जम्मू एवं कश्मीर में किया था, और राय तरंगड़ी के अनुसार ये बताया जाता है, कन्नड़ की जो राय तरंगड़ी है उसके अनुसार बताया जाता है अशोक ने अब श्रीनगर की स्थापना जम्मू एवं कश्मीर में करता है। और अशोक ने अशोकेश्वर मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है वो भी बनवाया, अपने नाम से अशोकेश्वर मंदिर बनवाया था जम्मू कश्मीर में। और अशोक ने देवपाटन नगर की स्थापना भी किया। तो ये ध्यान रखना आपको। यहाँ तक हो गया। तीसरा जो बौद्ध सम्मेलन होता है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। और अशोक की यात्रा होती हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो अशोक की यात्रा कौन कौन सी है? पहली यात्रा होती है बोध गया, दूसरी निगलसार और तीसरी लुम्बिनी। तो बोध गया अपने शासनकाल के 10वें वर्ष जाता है अशोक, और निगलसार है वहाँ पर शासनकाल के 12वें वर्ष जाता है, और लुम्बिनी में शासनकाल के 20वें वर्ष जाता है। ये दोनों कहाँ पर हैं? जो निगल सागर और लुम्बिनी, ये दोनों नेपाल में है, वर्तमान नेपाल में है। लुम्बिनी यह यहाँ पर कर माफ़ी करता है। तो जहाँ पहले कर लगाता था वो कर माफ़ी कर देता है, क्योंकि लुम्बिनी महत्वपूर्ण वो जगह है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, अशोक की जो धर्म यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है और बहुत ही अच्छी है। अशोक की यात्रा का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है, आप देखिए। सबसे पहले लुम्बिनी जाता है। लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। उसके बाद कपिलवस्तु जाता है, उनका जो गौतम बुद्ध के जो पिताकार यानी कि राजकीय शहर है कपिलवस्तु। ठीक है, वहीं उसके बाद सारनाथ आता है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। उसके बाद श्रावस्ती आता है, वहाँ गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का लगभग 25 वर्ष व्यतीत किए थे। उसके बाद बौद्ध गया जाता है जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति वगैरह होती है। और उसके बाद कुशीनगर जाता है जहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अशोक अपनी यात्रा का विवरण करता है, यानी यात्रा करता है। ये बात ध्यान रखनी है। अशोक का जो अभिलेख है वो कुछ इस प्रकार है। तो अशोक सबसे पहले अभिलेख लिखने के बारे में जो प्रभावित होता है वो डेरियस था, यानी दारा प्रथम जो ईरान का राजा था, उससे प्रभावित होकर अशोक अभिलेखों का निर्माण करता है। और इसकी जो खोज करता थे वो थे टी पैंथलर, क्या नाम था? टी पैंथलर, जिन्होंने 1750 में अशोक के स्तंभों के बारे में जाना और खोजा उनको। और इनको पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले से पढ़ा, और 1870 में इसकी कब पढ़ा था? 1870 में। तो ये 1837 में से पढ़ा था। भाषा थी इसकी, तो भाषा और लिपि है, तो ये बात ध्यान रखनी है भाषा और लिपि के बारे में। तो आपको बता दें हम, जो भाषा थी वो थी एक प्राकृत और ब्राह्मी, जो इंडिया में थी, वही अरामाइक, खरोष्टी, यूनानी। तो ये जहाँ अलग अलग देशों में धर्म प्रचार किया था वहाँ की भाषा थी। और अशोक ने अपने जो बौद्ध धर्म है वो देश विदेशों में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, इसलिए अशोक को बुद्ध शाक्य भी बोला जाता है। अभी आपने देखा था। तो अशोक पहला भारतीय शासक जिसने प्रजा को संबोधित करने के लिए लेख लिखवाए थे, यानी प्रजा को संबोधित करने के लिए लेख लिखवाए थे कि राजा अपनी जनता के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में क्या सोचता है, उनको अपना संदेश देने के लिए राजा अपना संदेश देने के लिए उनको प्रजा को संदेश देने के लिए अभिलेख लिखवाता है। और उसमें अपने बारे में और प्रजा के लिए वो क्या सोचता है, क्या हित चाहता है प्रजा के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें अभिलेखों में वर्णित करवाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अशोक इसीलिए सबसे ज़्यादा जनता का प्रिय बना है, और युद्ध नीति में भी बहुत कठोर था और सबसे अच्छा प्रबल योद्धा भी था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है,
और संपूर्ण विश्व में यानी उस समय जो विश्व का हिस्सा था लगभग संपूर्ण विश्व पर, यानी इसलिए विश्व विजेता भी बोलते हैं। जितना विश्व था अपने समय में उसने उस पर कब्जा किया और राज किया, इसलिए उसे विश्व विजेता बोला जाता है। अभिलेख के प्रकार थे वे किस प्रकार हैं इसे जानिए। तो अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शिलालेख, यानी कि पत्थर पर लिखा जाता है। दूसरा स्तंभ लेख, एक पिलर टाइप का होता है, इस पर लिखा जाता है। तीसरा होता है गुहालेख, जो कि केव एडिक्ट बोलते हैं, यानी गुफाओं की दीवारों में होता है। ठीक है, गुफाओं की दीवार पर लिखा जाता है इसमें। चलिए, तो ये 3 प्रकार के वे होते हैं अभिलेख। 3 प्रकार के जो अभिलेख होते हैं। शिलालेख के बारे में जान लीजिए, शिलालेख कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिलालेख। और शिलालेख होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है बृहद शिलालेख और दूसरा होता है लघु शिलालेख। तो बृहद शिलालेख क्या होता है, जिसमें बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखा जाता है, और छोटी छोटी शिलाओं पर लिखा जाने वाला जो लेख होता है उसे बोलते हैं लघु शिलालेख। और जो बृहद शिलालेख है, यानी मेजर रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं इसे, जो कि टोटल थी 14 और कुल 8 स्थानों से प्राप्त होती हैं। और टोटल कितनी है, 14 हैं ये, जिनमें से आप जान लीजिए। तो ये हैं कुछ इस प्रकार के ये शिलालेखों के बारे में। और तो एक है शाहबाजगढ़ी, पेशावर पाकिस्तान में, लिपि थी खरोष्टी। मानसेहरा, हजारा पाकिस्तान में, लिपि थी खरोष्टी। स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट बोलते हैं लिपि को। ठीक है, और एक है सोपार, जो महाराष्ट्र में, लिपि है ब्राह्मी। गिरनार गुजरात में है, लिपि ब्राह्मी। धौली ये पुरी में है, उड़ीसा में, लिपि है ब्राह्मी। और जोगढ़ जो कि गंजाम में है, उड़ीसा में, ठीक है, लिपि है ब्राह्मी। और अगली है फालसी, देहरादून में, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, यहाँ की लिपि है, ये भी ब्राह्मी लिपि है। और यर्रागुडी आंध्र प्रदेश में, लिपि कौन सी है, ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत के अंदर जो लेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, जो 14 अभी आपने देखे ये छोटे थे। ठीक है, और उसके बाद जो बड़े बड़े हैं वो यहाँ पर हैं। चलिए, ये देखिए, इनकी लोकेशन देख लीजिए आप। ये यहाँ पर लोकेशन है, इसके बारे में है, जो मैप के अंदर एक लोकेशन पर दर्शाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो 14 जो शिलालेख थे, बृहद शिलालेख, वो कुछ इस प्रकार हैं। अभी हमने जाना वो सब छोटे छोटे थे। ठीक है, यानी कि लघु शिलालेख थे। अभी आपने ये देखें तो ये लघु शिलालेख हैं। कितने हैं लघु शिलालेख, तो 8 स्थान हैं। नहीं सॉरी, ये लघु नहीं, ये बृहद शिलालेख हैं, जो कि जगह उनके डिटेल के बारे में, मतलब उनकी जो लोकेशन है उसके बारे में दे रखा है, जो 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो ये वही 8 जगह हैं यहाँ से ये बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वो यहाँ पर हैं। ठीक है, 14 बृहद शिलालेख हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं, इनकी डिटेल दी गई है। तो कौन कौन से, प्रथम बृहद शिलालेख दे रखा है इसमें, जिसमें पशु हत्या और सामाजिक उत्सव समारोह पर रोक लगाई गई है। अशोक ने विवरण दिया है पहले शिलालेख में। तो पशु हत्या और सामाजिक उत्सव पर समारोह पर प्रतिबंध करता है। राजकीय रसोई में सिर्फ 3 पशुओं के प्रतिदिन मारे जाते हैं, और 2, जिनमें से 2 मोर और 1 मिरग। ठीक है, जो राजकीय रसोई होती है उसमें सिर्फ 3 पशुओं की प्रतिदिन मारे जाने के बारे में दिया गया है। परंतु पूरे राज्य में, जो पूरा साम्राज्य था, वहाँ पर पशु हत्या और सामाजिक उत्सव समारोह पर रोक लगाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी पशु की बलि दी जा रही है मंदिर में, या कुछ और किया जा रहा है। ठीक है, बकरा काटा जा रहा है, मुर्गा काट, तो ये सिस्टम बंद कर दिया था। पशु हत्या यानी कि कभी कभी या बैलों को काट दिया, या गायों को काट दिया, या भैंसों को काट दिए, तो इस पर पशु हत्या पर बलि लगाता है, पशु हत्या पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, द्वितीय जो बृहद शिलालेख है, इसमें बताता है अशोक, इसमें साम्राज्य में सब जगह या सीमावर्ती राज्यों तथा चोल, पांड्य और सातीय पुत्र, केरल पुत्र ताम्रपर्णी, श्रीलंका, यमन राज, एस्टिकोकस और उसके पड़ोसियों राज्यों में मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा प्रबंध करता है। मार्गों में कुएं खुदवाए गए हैं, और वृक्षारोपण भी करता है। तो सबसे पहले वृक्षारोपण अशोक करवाता है, और चिकित्सा संबंधी जो प्रबंध करता है वो भी करता है। ठीक है, और उसके बाद पशुओं के लिए चिकित्सा का प्रबंध करता है, और मनुष्यों के लिए कुएं खुदवाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे काम थे। और जो आप साम्राज्य देख रहे हैं किस किस जगह पर, यानी कि जो अशोक के जहाँ जहाँ साम्राज्य था, अशोक का जहाँ जहाँ राज्य था, उन सभी जगह पर अशोक ने ये सारे प्रबंध करवाए थे। इसके बाद देखते हैं
यह है तीसरा बृहद शिलालेख है। इसमें क्या देता है, क्या विवरण करता है अशोक, तो उसके बारे में जान लीजिए। साम्राज्य में सभी जगह युक्त राज्यों को प्रादेशिक प्रति 5वें वर्ष दौरा करेंगे, यानी कि भ्रमण करेंगे वहाँ पे, जिससे वह प्रजा को धर्म की और एवं अन्य कार्यों की शिक्षा दे सकें। माता पिता की आज्ञा मानना, मित्र संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना और जीव हत्या ना करना, थोड़ा ही व्यय और थोड़ा ही संचय अच्छे गुण को बताया गया है। तो दोस्तों बृहद शिलालेख में इसका विवरण दिया गया है, यानी जो अशोक का साम्राज्य था उसमें सभी जगह पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, युक्त और रज्जुक, क्या नाम है, युक्त और रज्जुक और प्रादेशिक, ठीक है, प्रादेशिक प्रति 5 वर्ष ये अपने अब सभी जगह पर दौरा करेंगे, ठीक है, यानी वहाँ पर जाएंगे और धम्म के बारे में बताएंगे, जो बौद्ध धम्म है उसके बारे में बताएंगे, प्रजा को उनकी अच्छी बातें बताएंगे, ठीक है, और अन्य कार्यों की जो एवं शिक्षा देंगे, धम्म की शिक्षा देंगे, अन्य कार्यों की शिक्षा देंगे, माता पिता की आज्ञा मानना, मित्र संबंधी, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदार रखना, ठीक है, जीव हत्या ना करना, थोड़ा ही व्यय करना, थोड़ा ही संचय करना, ये अच्छे गुण बताए गए हैं। तो ऐसे अशोक के धम्म के बारे में दिया गया है। चौथा जो बृहद शिलालेख है वो है कुछ इस प्रकार, और धम्म की जो नीति है संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं। प्रियदर्शी राजा के धर्मानुसार से प्राणियों की अहिंसा, जीवों की रक्षा, बंधुओं का आदर, ब्राह्मण और श्रमणों के आदर, माता पिता की सेवा और बूढ़ों की सेवा की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना है, कल मिलते हैं और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त ऐसे रोजाना क्लास लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।